नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है या ये जो सेशन है हमारा, ये फेसबुक से रिलेटेड एमसीक्यू। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में बारीकी और उनका सही उपयोग और उसकी टेक्निकल नॉलेज हमें कई बार पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो ये जो वीडियो है, ये आपके इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है कि आप फेसबुक से संबंधित बारीकियों को जान सकें। ठीक है? क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप फेसबुक को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तुरंत शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, जैसा पहले की तरह और वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो राइट आंसर है वो आपको रेड कलर में हाईलाइट मिलेंगे। ठीक है? आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन के साथ आप जो रेड कलर का है आंसर, उस आंसर को आप अपने माइंड में सेट कर लें। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड्स? तो ये है आपका सी, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल हु रिकॉल सीइंग योर एड। ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which ad format on Facebook allows you to showcase multiple products or services in a single ad? तो ये कोरोसेल एड जो है, ये आपका राइट आंसर है इस पर्पज के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज ए फेसबुक पिक्सल प्राइमरीली यूज्ड फॉर? फेसबुक पिक्सल, तो इसका जो पर्पज है प्राइमरी, वो है आपका टू ट्रैक कन्वर्जन एंड ऑडियंस बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, कौन कंटेंट हम कितनी देर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने डाउनलोड किया, क्या एक्शन लिया, ठीक है, उन सब के लिए फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, व्हाट इज लुक ए लाइक ऑडियंस इन फेसबुक एड्स? तो ये है एन ऑडियंस दैट रिजेंबल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर फेसबुक एक्टिविटीज। लुक लाइक ऑडियंस के संबंध में ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच मैट्रिक इन फेसबुक एड्स measures the average cost of achieving your objectives? तो CPA, cost per action जो है, ये इसका राइट ऑप्शन है। विच मैट्रिक इन फेसबुक एड्स measures the average cost of achieving your objectives? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन फेसबुक एड्स व्हाट इज रीच? रीच का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर एड। आपके ऐड को कितने लोग देखते हैं, उनकी संख्या जो है वो रीच कहलाती है। ठीक है? क्वेश्चन, व्हाट डज ए बी टेस्टिंग इन फेसबुक एड्स हेल्प यू डिटरमाइन ऑल ऑफ द अबव? ए बी टेस्टिंग ये एक तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, बेस्ट ऑडियंस फॉर योर एड कौन है, बेस्ट ऑडियंस, मोस्ट इफेक्टिव एड एलिमेंट कौन से है, इमेज और कॉपी, ऑप्टिमल टाइम टू रन एड। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड? तो इसका जो पर्पज है, टू डायरेक्ट पीपल टू ए डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट और ऐप। क्वेश्चन दोबारा देख लिए, ट्रैफिक, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव फेसबुक एड, क्या मतलब पर्पज है उसका फेसबुक ऐड का? उसका पर्पज ये है कि जो पीपल है उनको, जो हमारे ऑडियंस हैं एक तरीके से, जो हमारे फेसबुक को देख रहे हैं, उनको सीधे सीधे डेस्टिनेशन माने जैसे अपनी कंपनी के वेबसाइट या अपनी कंपनी के ऐप पर भेजना, ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर वहाँ पर जा करके कर सके। और पर्पज यही है सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से कंज्यूमर्स को, लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग फेसबुक वीडियो एड? तो वीडियो एड का क्या बेनिफिट है? दे ऑटोमेटिकली प्ले इन यूजर्स न्यूज फीड, अट्रैक्टिंग मोर अटेंशन। ऑटोमेटिक वीडियो चलने लगते हैं, जब आप उसको आगे पीछे करते हैं तो आपकी कंपनी का वहां पर प्रचार होता है। हाउ डज फेसबुक
A dynamic ad feature work. It automatically shows the most relevant products to people who expressed interest on your website, in your app or elsewhere on the internet. ये इसका आंसर है। मैं क्वेश्चन और आंसर को पास में लाने का प्रयास करता हूं ताकि आप दोनों चीजें एक साथ देख सके और मैच कर सके। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ डज फेसबुक डायनेमिक एड फीचर वर्क? कैसे काम करता है डायनेमिक एड? इट ऑटोमेटिकली शोज द मोस्ट रिलेवेंट प्रोडक्ट टू पीपल। ठीक है, जो लोगों की पसंद है, जो उनका पास्ट बिहेवियर है, उसके आधार पर प्रोडक्ट्स उनके सामने पेश करता है। ठीक है, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर या आपके ऐप पर या कहीं पर भी जहां आपका लिंक रहा होगा वहां पर इंटरेस्ट शो किया होगा किसी न किसी तरीके से। तो ये डायनेमिक ऐड जो है, ये इसका ये फीचर है कि वो ऑडियंस के सामने उसको प्रस्तुत करता है। क्लियर? विच टारगेटिंग ऑप्शन अलाउज यू टू रीच पीपल बेस्ड ऑन देयर इनकम, एजुकेशन एंड जॉब टाइटल। तो ये डेमोग्राफी से रिलेटेड है। तो डेमोग्राफिक टारगेटिंग अगर हम करते हैं ऐड में, तो उस आधार पर हमें जो है इनकम, एजुकेशन, जॉब से संबंधित ऐड जो है उन्हीं लोगों के पास पहुंचेंगे जो हमने सेटिंग की होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कन्वर्जन? कन्वर्जन टू ड्राइव वैल्यूएबल एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, ऐप और इन मैसेंजर। ठीक है, उनको इस तरीके से मोड़ना, मोटिवेट करना, जो आपको बताया अभी कि वे आपकी वेबसाइट वगैरह के पर कोई ना कोई एक्शन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेसबुक एड व्हाट डज फ्रीक्वेंसी मीजर? फ्रीक्वेंसी क्या मीजर करती है? द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स इच पर्सन सीज योर एड। एक व्यक्ति किसी एड को कितनी बार देखता है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कस्टम ऑडियंस? कस्टम ऑडियंस फेसबुक पर, तो इसका पर्पज है टू टारगेट एड टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर के आधार पर भी हम अपने वर्तमान कस्टमर्स को ऐड दिखा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ कैन द इंस्टेंट एक्सपीरियंस? ये जो कुछ खास टर्म्स हैं इनको आप एक बार अच्छे से देख लें। इंस्टेंट क्या दिया आपको इसमें? इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड। ठीक है, फॉर्मेट इन फेसबुक एड बी बेस्ट described a full screen ad experience that opens after someone clicks your ad on a mobile device। पूरी स्क्रीन पर केवल आपका ही ऐड दिखाई दे, वो आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस, और जैसे ही वो आपके अपने डिवाइस को ऑन करता है उस समय की बात है। राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म रीटारगेटिंग रेफर इन फेसबुक? देखो ये शब्द ऐसे यूज होते हैं लैंग्वेज में, पढ़ाई में और आपके सिलेबस में भी होगा। इनको हमें जानना बहुत जरूरी है और इनका भाव, इनका अर्थ क्या है, तो हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको सीधे सीधे इनका एक तरीके से अर्थ बताने का, भाव बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। राइट? तो रीटारगेटिंग का मतलब है सीधे सीधे शोविंग योर एड टू पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद योर एड और पेज। ठीक है, जिन्होंने हमारे पेज पर, हमारी वेबसाइट पर या विज्ञापन पर पिछली बार जो इंटरेक्शन किया है उनको टारगेट करके एड तैयार करना, ये आपका रीटारगेटिंग एड के अंतर्गत आता है, फेसबुक में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी यूज ऑफ द फेसबुक एड मैनेजर? ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर का क्या पर्पज है, और वो भी प्राइम? टू क्रिएट, मैनेज एंड एनालाइज योर फेसबुक एड कैंपेन। एड मैनेजर अपना एड क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, एनालाइज करेगा और कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, वो सब चीजें फेसबुक एड मैनेजर के माध्यम से संभव है। बहुत सारे फेसबुक यूजर्स ने हो सकता है इसके बारे में ना सुना हो, कभी यूज ना किया हो। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है उसमें।
इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेसबुक एड व्हाट डज सीपीएम स्टैंड फॉर? ठीक है, कोस्ट पर मिले, 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है, मिलियन जिसको कहते हैं एक तरीके से, 1000 इम्प्रेशंस, तो ये आपका फुल फॉर्म है सीपीएम की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट फीचर ऑफ फेसबुक एड अलाउज यू टू क्रिएट ए सीरीज ऑफ एड विद ए कोहेसिव नैरेटिव, सीक्वेंशियल रिटारगेटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर है जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, टू कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस सच एज साइन अप फॉर न्यूज लेटर्स। क्लियर है, लीड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीवेंस स्कोर? ये टेक्निकल वर्ड है सबके सब, इसमें रिलीवेंस स्कोर का क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स हाउ रिलीवेंट योर एड इज टू द ऑडियंस इट इज बीइंग शोन टू। रिलीवेंस स्कोर, इसको भी पता किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जो एड आप दिखा रहे हैं वो कितना रिलीवेंट है, उसका स्कोर क्या है, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। इन फेसबुक एड व्हाट डज स्प्लिट टेस्टिंग हेल्प यू इवेल्युएट? इफेक्टिवनेस ऑफ योर एड, क्रिएटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एड प्लेसमेंट टू रेस्पॉन्स टू वेरियस टारगेटिंग ऑप्शंस। तो देखिए, स्प्लिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो भी हमारा सैंपल है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और फिर ये देखते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और उसमें ये तीनों ही चीजें आपकी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फेसबुक एड फीचर कैन बी यूज्ड टू ड्राइव फुट ट्रैफिक टू लोकल बिजनेस? तो ये इसके लिए आपको स्टोर ट्रैफिक का इस्तेमाल करना होगा। विच फेसबुक एड फीचर, तो स्टोर ट्रैफिक फीचर को आप यूज करेंगे तो लोकल बिजनेस के लिए, ये बहुत सारों ने सुना भी नहीं होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड? एंगेजमेंट यहाँ पर ये मेन आपका वो है, ठीक है, तो इसमें टू इंक्रीज इंटरेक्शन ऑन योर पोस्ट और पेज, एंगेज करना मतलब किसी को अपने में उलझा लेना, ठीक है, तो ऐसा फेसबुक ऐड जो अपने में उलझा ले, सामान्य भाषा में मैं बता रहा हूँ, और वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन आपके पोस्ट पर, आपके पेज पर करे, फेसबुक पर जो आपका चल रहा है बिजनेस फेसबुक पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ फेसबुक एड इज बेस्ट फॉर ड्राइविंग एक्शंस विद इन फेसबुक सच एज पेज लाइक्स और इवेंट रेस्पॉन्स? इसके लिए आपको एंगेजमेंट ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फेसबुक बिजनेस मैनेजर? फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है ना, इस समय हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो फेसबुक से रिलेटेड ले रहे हैं। तो इसका जो फंक्शन है, टू मैनेज एड अकाउंट पेजेस एंड परमिशंस इन वन प्लेस। दोबारा देख लीजिए, टू मैनेज एड अकाउंट्स पेजेस एंड परमिशन इन वन प्लेस, एक स्थान पर इन सब चीजों को मैनेज करना, ये फेसबुक, ये बिजनेस कौन सा था आपका, ये बिजनेस मैनेजर जो कि फेसबुक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी हम इसको कई बार बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन फेसबुक एड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियो व्यूज? वीडियो व्यूज का क्या बेनिफिट है? टू गेट मोर पीपल टू वॉच योर कंटेंट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यूज का। व्हाट डज रिटारगेटिंग इन फेसबुक एड एम टू अचीव? तो क्या अचीव करना है पर्पज इसका रिटारगेटिंग का? रीचिंग आउट टू पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, रीचिंग आउट टू पीपल हु हैव प्रीवियसली, जो पहले इंटरेक्शन कर चुके हैं हमारे फेसबुक पेज पर या वेबसाइट पर, उनके साथ दोबारा इंटरेक्शन करना इसका पर्पज है। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट
डायनेमिक क्रिएटिव फीचर ऑफ फेसबुक। फेसबुक का जो डायनेमिक क्रिएटिव फीचर है उसकी विशेषता में क्या शामिल है? ठीक है, तो यह इट टेस्ट्स डिफरेंट क्रिएटिव एलिमेंट्स टू डिटरमाइन व्हाट वर्क्स बेस्ट। ये इसका डायनेमिक क्रिएटिव फीचर जो फेसबुक पर है उसका ये जो है अ, इसके ऊपर ये लागू होता है या इसका ये फीचर है। ठीक है, इसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट डज ऐप इंस्टॉल्स एज एन एड ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड फोकस ऑन? गेटिंग पीपल टू डाउनलोड योर ऐप। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, व्हाट डज ऐप इंस्टॉल्स एज एन एड ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड फोकस ऑन, किस पर? लोगों को प्रेरित करने के लिए कि हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड करिए। ठीक है, और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड टू शोकेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कैटलॉग टू ड्राइव सेल्स? ठीक है, कैटलॉग एक साथ होगा फेसबुक पर तो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोग एक जगह जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेसबुक एड व्हाट इज एन ऑडियंस नेटवर्क? ऑडियंस नेटवर्क यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट है वो है आपका, ए कलेक्शन ऑफ मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट्स वेयर योर एड कैन अपीयर आउटसाइड ऑफ फेसबुक। ये ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोबाइल एप्स वेबसाइट्स जहाँ पर हमारा ऐड जो है फेसबुक के बाहर लोग देख सकते हैं, ये आपका ऑडियंस नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर डज फेसबुक डिफर ऑफर सॉरी व्हाट फीचर डज फेसबुक ऑफर टू ऑप्टिमाइज योर एड डिलीवरी टू गेट द मोस्ट एक्शंस फॉर योर बजट? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ डज फेसबुक मैसेंजर एड वर्क? कैसे काम करता है फेसबुक मैसेंजर एड? ये इसमें टेक्निकल वर्ड है, ये जो यूज किया गया इसके बारे में आपको बताना है। राइट, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दे अलाउ यूजर्स टू सेंड ए मैसेज टू योर बिजनेस डायरेक्टली फ्रॉम द एड। ठीक, आपका जो ऐड है वहीं पर आप कोई ऐसा बटन दे देते हैं, फैसिलिटी दे देते हैं यूजर के लिए कि वो वहीं से डायरेक्ट आपकी कंपनी को मैसेज भेज सकता है, अपनी बात कह सकता है। राइट, व्हाट इज ए प्राइमरी यूज ऑफ द लाइफ टाइम वैल्यू लुक ए लाइक ऑडियंस इन फेसबुक एड? तो इसका राइट आंसर है, टू फाइंड न्यू यूजर्स सिमिलर टू योर हाईएस्ट वैल्यू कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फेसबुक पिक्सल प्राइमरली यूज्ड फॉर? ये हमारा पहले में ट्रैकिंग यूजर इंटरेक्शन और योर वेबसाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेसमेंट ऑप्शन फॉर फेसबुक एड? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर है गूगल सर्च रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेसमेंट ऑप्शन फॉर फेसबुक एड? ठीक है ना, तो इसको मैं लोअर केस में कर देता हूँ, गूगल सर्च रिजल्ट ये इसका ऑप्शन है जो क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इन फेसबुक एड? ये आपका टेक्निकल वर्ड है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। फेसबुक में आपको बहुत कुछ चीज़ें आपने देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं होगी, यूज भी नहीं की होगी। अब आप इस वीडियो के बाद फेसबुक को खंगाले उसमें एक्चुअल में क्या है, कितने सारे फंक्शन हैं, उसने आपके इतने सारे यूज की चीज़ें हो सकती हैं उसमें जिसका आपने उपयोग ही नहीं किया होगा। तो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आपका फेसबुक ऑप्टिमाइजेज योर प्लेसमेंट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट अक्रॉस इट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट से रिलेटेड उसका पर्पज ये है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है व्हाट डज ROAS फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। जो हमने खर्चा किया विज्ञापन पर उस पर हमें क्या रिटर्न, क्या प्रतिफल मिला?
ROS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, ये जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फेसबुक्स ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो हम चलाते हैं या ऐड देते हैं, उसका जो पर्पज है, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल हु रिकॉल योर एड, विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैट्रिक इन फेसबुक एड measures द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस टेकन ऑन योर एड, एंगेजमेंट रेट, बताती है कि कुल कितने एक्शन हमारे फेसबुक पेज पर लोगों ने लिए हैं, ठीक है, फेसबुक ऐड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक ऐड, टू डायरेक्ट पीपल टू डेस्टिनेशन, सचा जी ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपके सामने है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेसबुक ऐड व्हाट इज ए सेव्ड ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस देख लीजिए आप इसको, ये नया वर्ड यूज आया है इसमें, टेक्निकल वर्ड है। और सेव्ड ऑडियंस का मतलब है एन ऑडियंस यू डिफाइन एंड सेव फॉर फ्यूचर यूज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ये जो है आपका सेव्ड ऑडियंस कहलाएगा। क्लियर है, डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज पर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द वीडियो व्यूज, ये पहले आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना वीडियो देखने के लिए, ठीक है। CPC, cost per click, which of the following best describe the CPC, cost per click in Facebook ad, right? The amount you pay each time someone clicks on your ad, it is known as CPC। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज इवेंट ट्रैकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेसबुक एड। क्लियर है, इवेंट ट्रैकिंग क्या है ये, इसके बारे में आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कि मॉनिटरिंग स्पेसिफिक एक्शन टेकन ऑन योर वेबसाइट लाइक परचेज और साइन अप्स, ठीक है, ये आपका इवेंट ट्रैकिंग, कितने लोगों ने परचेज किया है और कितने लोगों ने साइन अप किया है हमारे साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज पर है, इन फेसबुक एड व्हाट इज द पर्पज ऑफ एड एक्शन, यहाँ पर आपसे एड एक्शन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर है टू डिसाइड विच एड विल बी शोन टू विच यूजर्स एट व्हाट प्राइस। क्लियर है, तो ये आपका एड ऑप्शन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेसबुक एड फीचर इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ए कैटलॉग फॉर प्रोडक्ट्स, ये पहले मैंने बदल के आया क्वेश्चन, ये डायनेमिक एड के अंतर्गत आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी वर्क ऑन फेसबुक एड, तो इसके बारे में जो आपका आंसर है ए और सी, ये आपको दिए हैं ए और सी, ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। इट लेट्स यू choose to show your ad to people who are more likely to click on them, right? और सी इसमें it chooses the audience most likely to perform the desired action, right? Next question, what is the main benefit of using Facebook Insights? Facebook Insights तो हो सकता है बहुत सारे यूजर्स ने पढ़ा हो, यूज भी किया हो, तो मेन बेनिफिट जो है इसका फेसबुक इनसाइट्स का, वो है टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर फेसबुक पेज, हमारा फेसबुक पेज किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में डिफरेंट फैक्टर्स फेसबुक इनसाइट्स जो है आपको दिखाता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे फेसबुक पेज के साथ, ठीक है। इसमें कुछ छोटे से क्वेश्चन हैं जिसका सीधे सीधे आंसर होगा, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग, इन विच ईयर वाज
Facebook founded in 2014. What is the full form of IPO in the context of Facebook? Initial public offering, IPO. What is the original name of Facebook? The Facebook इसका पहला नाम है, शुरुआती नाम, ठीक है। इन विच योर इन विच ईयर डिड फेसबुक गो पब्लिक? पब्लिक में कब इसको लाया गया? 2012 में इसको लाया गया आम पब्लिक के लिए। हाउ मैनी एक्टिव यूजर्स डज फेसबुक हैव एज ऑफ 2023 डाटा? लगभग 2.91 बिलियन पीपल इसका यूज कर रहे थे 2023 में। Which social media platform has the second highest number of active users after Facebook? Facebook के बाद YouTube को सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। What is the name of Facebook's virtual reality? Oculus Rift. Oculus Rift ये आपका वर्चुअल रियलिटी का नाम है। Which country has the highest number of Facebook users? इंडिया। हाँ, इंडिया ही है। इंडिया जो है सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर है इंडिया में। विच कंपनी डिड फेसबुक एक्वायर इन 2012 फॉर $1 बिलियन? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया, ठीक है ना। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड टू क्रिएट फेसबुक? PHP ये इसका आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक्स क्रिप्टो करेंसी? लिब्रा, नाउ कॉल्ड डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डिड फेसबुक एक्वायर इन 2014? तो इन्होंने व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने अपने में मिला लिया या खरीद लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक फीचर दैट अलाउ यूजर्स टू लाइव स्ट्रीम वीडियो? ये है फेसबुक लाइव, यूज किया होगा बहुत लोगों ने। व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक पर्सनल असिस्टेंट? तो उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है फेसबुक में, AI, उसका नाम है एम। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिड फेसबुक लॉन्च इन 2020 टू compete विद टिकटॉक? तो रील्स, टिकटॉक को मात देने के लिए 2020 में रील्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय फेसबुक फाउंडर्स टू प्रमोट फिलांथ्रोपी? ये आपका चांद जुकरबर्ग इनिशिएटिव, इस नाम से उन्होंने CSR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बनाया। What is the name of Facebook feature that allows users to buy and sell items locally? Facebook Marketplace। अगर आप लोकल में अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार सेल करना चाहते हैं तो फेसबुक मार्केट प्लेस एक फीचर है, उसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स या आप कोई भी लोकल बिजनेसमैन की हेल्प करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। What is the name of the Facebook feature that allows users to create and join groups based on shared interest? तो Facebook groups, राइट, इसका ये राइट आंसर है। Which feature on Facebook allows users to express their reaction to a post with different emotions? Facebook reactions इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से मैंने आपको फेसबुक के बारे में विस्तार से जानकारी बताने की कोशिश की। ये आपका MCQ भी हो गया है। आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट भी इससे तैयार कर सकते हैं। और जो चीज़ें फैक्ट एंड फिगर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इनमें से जिन चीज़ों को आपने अभी तक फेसबुक में यूज़ नहीं किया, उनका जो है आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आप उनको किस प्रकार से अपने बिजनेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पॉजिटिवली उनका क्या उपयोग आप कर सकते हैं, ये आप विचार करें। ठीक है। मेरे से कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप मुझसे टाइम लेकर के या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके आप मुझसे इस बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है या ऑफिस का स्टाफ है या किसी भी पोजीशन पर आप है, सोशल मीडिया से आज हर व्यक्ति जुड़ा है। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म का फुल यूटिलाइजेशन आप जानते हैं, फुल एक्टिविटीज आप उसकी जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका सदुपयोग करेंगे अपने बिजनेस के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और एडवांसमेंट के लिए, हर किसी के। ठीक है। तो मैं इतने ही शब्दों के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए
आपसे फिर निवेदन करूँगा कि जो वीडियोज़ आपको भेजी जा रही है, उनके लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आप उस मेहनत का सदुपयोग करें, उसका लाभ उठाएँ, तो ही जो है हमारी मेहनत हमें संतुष्टि प्राप्त होगी और बाकी जो जिनसे संबंधित हो सकती है वीडियोज़, उनको आप ये वीडियो शेयर करने की कृपा करें। तो इससे क्या है कि सभी का भला होगा और जो स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, कोई दिक्कत है, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ आज और फिर मिलूँगा मैं आपसे किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार को नमस्कार और इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।